Hello बच्चों, let's read the question. In the balance machine shown in the figure, which arm will be moved downward after the system is released from rest, assuming stream arm of balance machine and the pulley to be light? Here we have given a system and four options: first left, second right, third remains stationary and fourth none of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is torque produced on a system. Now यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम पे प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की, इट इज गिवन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ यहाँ पे हमें ये बताना है कि गिवन सिस्टम में से अगर हम इसको रिलीज कर दें तो कौन सा आर्म यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ये हमारे पास लेफ्ट आर्म हो गए और ये हमारे पास राइट आर्म हो गए. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पुली सिस्टम दे रखा है इस पे लगने वाले टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टॉर्क है लेफ्ट एंड राइट साइड पे वो कैलकुलेट होगा. जिस पे टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी वो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इस नाउ यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पुली और ब्लॉक का सिस्टम देखें तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे M2 मास आ गया और ये M1 मास आ गया. ये टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगी अपवर्ड डायरेक्शन में. तो हम ये मान के चल रहे हैं इसमें जो मोशन हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, M1 में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है. सो करस्पॉन्डिंग टू दिस टू अगर हम यहाँ पे इनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो हम लिख सकते हैं फॉर M1 इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स एक्ट करेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास नेट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ M1A विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ M1G प्लस T, जिसकी वैल्यू हो जाएगी M1A विल टू M1G माइनस T. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे M2 के लिए फॉर M2 मास, तो जो हमारे पास M2 मास है इसके लिए भी जो फोर्स लगेगा इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. टेंशन की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में वो नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में सो रहा है. सो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी इट विल बी M2 इंटू ए विल बी इक्वल टू T माइनस M2 इंटू G. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डालें, सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए इन इक्वेशन सेकेंड. तो ये हो जाएगा हमारे पास M2 इंटू M1 इंटू G माइनस T डिवाइडेड बाय M1 विल बी इक्वल टू T माइनस M2 इंटू G. यहाँ से जो T की वैल्यू आएगी इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ यहाँ पे इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर हम दोनों जो सिस्टम दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसके लिए टेंशन की वैल्यू निकालें, तो हम ये मान के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंशन होगा इट विल बी T1 और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टेंशन होगा इट विल बी T2. तो वी कैन राइट इट विल बी टेंशन फॉर लेफ्ट साइड इट विल बी T1 इक्वल्स 2 इंटू M1 M2. अगर हम यहाँ पे देखें मास M1 हमारे पास 2 kg एंड 3 kg दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू G की वैल्यू 10 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 इंटू 10 120 डिवाइडेड बाई 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 न्यूटन के बराबर. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे टेंशन फॉर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टेंशन की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी T2 इक्वल्स 2 इंटू जो गिवन मासेज है दोज आर 1 kg एंड 4 kg, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8
80 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 60 न्यूटन के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम सिस्टम को देखें तो जो टेंशन लग रहा है इसमें T1 तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग जाएगी उसमें जो टोटल टेंशन की वैल्यू होगी इट विल बी 2T1 और सिमिलरली यहाँ पे जो टोटल टेंशन की वैल्यू होगी इट विल बी 2T2। इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टेंशन है ये फोर्स का काम करेगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेज है, वेज के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी इट विल बी 0.5 मीटर फॉर ईच साइड। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर है और इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क ऑन लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। फोर्स हमारे पास यहाँ पे 2T1 के बराबर है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ जाएगा 0.5 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे 2 इंटू T1 की वैल्यू हमने निकाली है 25 मल्टीप्लाइड विद 0.5, तो ये आ जाएगा टोटल 24 न्यूटन मीटर के बराबर। सिमिलरली टॉर्क ऑन राइट हैंड साइड अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 2 इंटू T2 मल्टीप्लाइड विद 0.5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी T2 की वैल्यू है 16 के बराबर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 के साथ, तो जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 16 न्यूटन मीटर। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो टॉर्क है वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड का जो टॉर्क है इट इज ग्रेटर देन टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे और रिलीज करेंगे फ्रॉम द रेस्ट तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से इन द बैलेंस मशीन शोन इन द फिगर विच आर्म विल मूव डाउनवर्ड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इट विल बी लेफ्ट। ऑप्शन फर्स्ट will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.